अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा, पहले मैं आप लोगों से अपनी डेली रूटीन को शेयर करती थी। फिर जैसे इस्लामी महीने आते हैं उनसे रिलेटेड कोई टॉपिक कोई भी इस्लामिक टॉपिक शेयर करके मुझे बहुत ही एक तसल्ली और सैटिस्फैक्शन हो जाती है कि शायद मेरी अच्छी बात किसी एक इंसान के भी दिल को लग जाए, तो मुझे मेरी मेहनत का समर मिल गया। आप लोगों ने टॉपिक देख ही लिया है। अच्छा, आज मैंने एक टॉपिक जो सिलेक्ट किया है कि हम अपनी डेली रूटीन में अपनी इबादत को कैसे शामिल करें। ऑब्वियसली हर इंसान की ही रूटीन बिज़ी होती है, ख़ास तौर पर बच्चों वाली माँओं की, हाउसवाइफ की, जिन्होंने हर चीज़ को लेके चलना होता है, पूरे घर को संभालना होता है। और अगर साथ हम अपनी नमाज रोज़ा भी करें तो इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करें। तो अगर आप चाहते हैं कि सब साथ लेकर चलें तो उसके लिए आपको मेरी वीडियो मुकम्मल वॉच करनी होगी। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि बिज़ी लाइफ में इबादत भी शामिल हों, क्योंकि एक दिन तो हम सब ने अल्लाह को मुंह दिखाना है, तो क्या ही बात हो कि अगर हम इस काबिल हों कि अल्लाह के आगे शर्म से निगाहें ना झुकें, बल्कि एहतरामन झुकें, मोहब्बत में झुकें और अपना नामा माल भी सीधे हाथ में ले लें, तो हमारे लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है। इसलिए पहले तो माइंड सेट बनाना पड़ेगा। तो माइंड सेट कैसे बनाएंगे, इसके लिए पहले तो हमें अपनी रात की लेट सोने की रूटीन ख़त्म करनी पड़ेगी और सुबह जल्दी उठने की रूटीन जो है वो शुरू करनी पड़ेगी। तो बड़े ही हेल्थी बेनिफिट होंगे इसके। और कुरान मजीद को कैसे ऐड करें अपनी डेली रूटीन में, तो मैं बताती चलूँ कि हर महीने के 30 दिन और कुरान पाक के 30 सपारे होते हैं। आप इन 30 सपारों को 2 महीने में कन्वर्ट कर लें, यानी आपने 2 माह में इनको कंप्लीट करना है। यही कि अगर आप सुबह नहीं कंप्लीट पढ़ सकती तो असर के बाद, ज़ोहर के बाद आदत बना लें। जैसे ही निसफ़ सपारा डेली पढ़ा जाएगा तो 2 मंथ में आपका कुरान इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। जो लोग ऐसे नहीं पढ़ सकते वो 2 रुकू से स्टार्ट करें। मैंने ये देखा है जब हम तलावत करके कुरान मजीद पढ़ते हैं तो इससे हमारी ज़ुबान की जो रुकावट है वो ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ जो आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रही है, उसको पढ़ने से ज़ुबान की गिरा खुल जाती है। मसलन एजुकेशन में भी इसको पढ़ें, स्टूडेंट भी इसको पढ़ें। दूसरा, सारे काम आप कर रही हूँ, जैसे ही अज़ान की आवाज़ आए तो इसी तरह ही हम इबादत को ऐड कर सकते हैं, जब हम इसको फ़र्स्ट प्रायोरिटी बनाएं अपने कामों पे। ऐसे ही सहाबियात की भी अपनी ज़िंदगी में अमल रहा है, जैसे ही अज़ान की आवाज़ आती थी कामों को छोड़ के नमाज की तरफ दौड़ जाया करते थे। और हम ख़वातीन जब सबसे पहले नमाज अदा करेंगी, यकीन करें मेरा ये ज़ाती तजुर्बा है कि जब हम कामों में लगे रहें तो वो काम भी देर से ही होंगे। जैसे ही हम नमाज़ पढ़ के काम करेंगे तो काम भी जल्दी हो जाएंगे। तो पहले नमाज़ पढ़ें फिर काम करें, वो काम ऐसे होंगे कि पता ही नहीं चलेगा। और जितनी भी कामों की थकावट है वो हर नमाज के बाद जब हम पढ़ते हैं सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये दुआ ऐसी है कि बॉडी की थकावट दूर हो जाती है। और हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ने का मामूल बनाएं। इससे आप कब्र के अज़ाब से बच जाएंगी और ये आपकी सबसे बड़ी ट्रिक होगी कब्र के अज़ाब से बचने के लिए। और सोने से पहले 3 दफ़ा सूरत इखलास पढ़ें, ये निसफ़ कुरान के बराबर है। मैं कहती हूँ ये छोटे छोटे जो अमाल हैं ये हमारी आखिरत के लिए बहुत ज़्यादा सवाब और बख्शिश का ज़रिया साबित हो सकते हैं। फिर इसके अलावा जब रात में सारे काम मुकम्मल हो जाएं, फिर जाके इशा की नमाज़ अदा करें। इससे ये होता है कि सोने से पहले एक रूहानियत महसूस होती है इंसान को। सारे दुनियावी काम ख़त्म करके बाद में इशा की नमाज़ पढ़ें और इशा की नमाज़ के बाद सूरत मुल्क और वाक़या को पढ़ने का मामूल बनाएं। इन 2 सूरतों को ऐसे अपनी लाइफ में ऐड करें कि जैसे ये बहुत ज़रूरी हों आपके लिए, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं ये। इसकी फ़जीलत बता देती हूँ, ऑब्वियसली आपको पता भी होगी।
सूरत वाक़या जब रात में हम पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला की गैबी मदद शामिल हो जाती है। रिज़्क़ हलाल की बरकतों का नुज़ूल इतना बेहतरीन हो जाता है कि आप बिलीव करें, लालच से ना पड़े। जो लोग लालच से रखते हैं अल्लाह ताला के साथ अपने मामलात में, तो अल्लाह ताला इनके साथ वैसा ही मामला रखता है, ठीक है ना। तो जैसे हम अपनी सोच अल्लाह ताला के बारे में रखेंगे, अल्लाह ताला भी हमारे साथ वैसा ही मामला रखेंगे। हमेशा पॉजिटिव रहें इस मामले में। तो लालच के बगैर सूरत वाक़या रात को पढ़े लाजमी, तो रिज़्क़ हलाल की बरकतों के लिए। ओके हो गया। फिर सूरत मुल्क यानी आपकी आखिरत में जो कब्र में डलने के बाद सबसे पहले आपके जो अज़ाब होंगे वो अल्लाह ताला सूरत मुल्क को बिल्कुल इन अज़ाबों के ऑपोज़िट खड़ा कर देंगे। और कब्र के अज़ाब से निजात सबसे बड़ी निजात है। मैं कहती हूँ ये सबसे पहली सीढ़ी होती है कब्र, क्योंकि पहले हर इंसान ने कब्र में जाना है, इसके बाद आगे मामलात शुरू होते हैं हशर के। जो भी मामलात होंगे अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। सूरत वाक़या और सूरत मुल्क रात को ज़रूर पढ़ें, इसकी तिलावत करें, बच्चों को पास बिठाएं, यकीन करें रहमतों का नज़ूल होना शुरू हो जाएगा। आप जब रात को सोएंगे ये पढ़ के, अगले दिन आपको अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उठने के लिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि पहले मैं अलार्म लगाया करती थी, अब मैं इनको पढ़ के अल्लाह के इतनी करीब हो गई हूँ कि अज़ान होने के बाद ही आँख खुल जाती है माशाल्लाह, और पता भी नहीं चलता कि कैसे आपकी आँख खुल गई। आपको पता है जैसे आप अल्लाह के बारे में सोचेंगे वैसे ही अल्लाह आपके साथ मामला रखेंगे। मैंने कालमे दीन को सुना था, वो कह रहे थे कि हम लोगों की जिस तरह की अल्लाह के बारे में सोच होती है ना, हमारे दिल में कैफ़ियत होती है ना, आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह ताला आपके ऊपर कितना मेहरबान है, ये आपसे कितनी मोहब्बत करता है। क्योंकि आप जैसे अल्लाह के बारे में सोचते हैं, अल्लाह इसी हिसाब के साथ आपसे मामला करेगा। मैं ये सोचती हूँ कि ज़िंदगी में जो कामयाबी या नाकामी के मामलात हैं, या अल्लाह हमारी दुआएं नहीं सुनता, कबूल नहीं करता, इन सब को एक साइड पे करके हमेशा पॉजिटिव सोचें। और मैंने आज तक अपने अल्लाह से जो उम्मीद लगाई है, इसमें नेगेटिविटी को कभी भी शामिल नहीं होने दिया, और अल्लाह ने इसका रिज़ल्ट मुझे हमेशा पॉजिटिव दिया है। तो मैं कहती हूँ अपने अल्लाह के लिए मामला हमेशा पॉजिटिव रखें। बिलीव मी, पुरसकून दिल सबसे इम्पोर्टेंट है इस दौर में। आपको सब हासिल हो जाता है, ये दुनिया के माल और दौलत तो हमारे नबी के पास भी नहीं थी, हालांकि वो मांगते तो अल्लाह ताला इनको अता करते, मगर उन्होंने नहीं मांगी। तो अल्लाह पाक हम सबको खुशियाँ अता फ़रमाएँ, और आप सबको भी खुशियाँ अता फ़रमाएँ, नमाज़ों से कुरान से जुड़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप अपनी डेली रूटीन में ऐसी कौन सी सूरत पढ़ती हैं जिनके बगैर आपका गुजारा ही नहीं। व्लॉग तो आप लोगों ने देखा ही होगा, हस्बैंड ने अफ्तारी बनाई थी मेरे लिए, उसके बाद मैं अपने इन लॉज़ चली गई थी, वहाँ भी इनवाइटेड थे हम लोग। तो यही थी मेरी आज की रूटीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।